हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मेरा जो टॉपिक चल रहा था बच्चा, वो मेरा चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो आपको कंप्लीट करवा दी हैं। अब मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स की उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, जिनमें कुछ तो बेटा नेमिंग रिएक्शंस हैं, और जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई नाम पड़ जाता है वो बेटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम लोगों को आज जो रिएक्शनें पढ़नी है वो बेटा कौन सी पढ़नी है? पहले तो हमको पढ़ना है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, और फिर पढ़ना है बच्चा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, फिर बच्चा पढ़ना है हमको कैनिजारो, फिर उसके बाद पढ़ना है क्रॉस कैनिजारो। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन की कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनें और बचेंगी, फिर हम लोग अपने एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। तो हम लोगों का आज का जो सेगमेंट है, आज का जो टॉपिक है बच्चा, वो है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन। देखो भाई, मेरे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये भैया मेरी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस है, मगर जिस भी एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब तो वो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो अकेला मॉलिक्यूल एल्डोल कभी नहीं देगा। तो सर ये अल्फा एच क्या होता है? तो मेरे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं बच्चा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोनिल ग्रुप। इसके बगल का जो बच्चा कार्बन होता है ना, चाहे इधर बगल का हो चाहे इधर बगल का हो, बेटा इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जो भी बेटा एच लग जाएगा, इस अल्फा कार्बन पे बेटा जो भी एच लग जाएगा उसे मैं नाम दूंगा अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कुल मिला के जो मेरे पास CO ग्रुप होगा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को मैं नाम दूंगा अल्फा कार्बन। और इस पे अगर मेरा हाइड्रोजन चपका हुआ, एक एच चपका होना चाहिए। चपका समझ में आता है? यहाँ चपका है तो बेटा मैं बोलूँगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होगा वो एल्डोल देंगे, और जिनके पास बेटा मेरे पास अल्फा एच नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। अभी क्रॉस एल्डोल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो पहले देखते हैं मेरे पास हम लोग 3 एल्डिहाइड कीटोन मोस्टली पढ़ते हैं। पहला मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। आओ पहले देखें ये अल्फा एच है क्या इसमें? बेटा इस एल्डिहाइड को अगर ध्यान से देख लो तो इस बेचारे के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब इसके पास अल्फा कार्बन क्या होता है? अरे CO के बगल वाला जो कार्बन वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा एच कहाँ से आएगा? अपने घर से लेके लाएगा क्या? नहीं है इसके पास। मतलब ये बेचारा फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। अगर मैं लिखता हूँ एसिटल्डिहाइड CH3C, अभी मैं एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बता रहा हूँ, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल देने वाला है मैं वो बता रहा हूँ। बात समझे नहीं? एल्डोल रिएक्शन क्या होती है वो तो उसके बाद कमिंग सून में पड़ा हुआ है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कौन ससुरा एल्डिहाइड कीटोन दे पाएगा एल्डोल, कौन ससुरा नहीं दे पाएगा, वही देखने की बात चल रही है। ठीक, तुमका समझे? एल्डोल चालू ही हुआ है। अरे एल्डोल अभी चालू होगा, अभी तो ये बता रहे हैं कि एल्डोल कौन कौन देता है। तो बेटा एसिटल्डिहाइड को देखो, इसमें बेटा 3 का ये अल्फा कार्बन दिख रहा है, इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा एच है, मतलब ये एल्डोल दे देगा। मैं टिक लगा लेता हूँ। अगर ये दे देगा तो अब दुनिया के सारे एल्डिहाइड दे देंगे। हाँ, एसीटोन की बात करी जाए तो एसीटोन में तो पता 6 अल्फा एच है। आप देखिए ध्यान से, इधर भी 3 अल्फा एच लिए टहल रहा है और उधर भी 3 अल्फा एच लिए टहल रहा है। मतलब इसमें तो भैया काफ़ी ज़्यादा अल्फा एच है। काफ़ी ज़्यादा अल्फा एच से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब केवल इस बात से है, एक अल्फा एच भी अगर मिल जाएगा ना तो वो एल्डोल दे लेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि मेरे पास
फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल नहीं दे पाएगा, मेरे पास एसिटल्डिहाइड एल्डोल दे लेगा, और मेरे पास जो एसीटोन बेचारा है वो भी एल्डोल दे लेगा। अब सर एल्डोल रिएक्शन होती क्या है? तो एल्डोल कंडेंसेशन है बेटा। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपक जाना, जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना, इसे मैं क्या बोलता हूँ? कंडेंसेशन। ठीक है। जैसे एक होता है पॉलीमराइजेशन। क्या होता है बेटा? पॉलीमराइजेशन। जब कहीं पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो इस घटना को मैं क्या बोलता हूँ? पॉलीमराइजेशन। मगर जब कहीं दो या तीन जुड़ते हैं तो मैं बोलता हूँ बेटा आपका कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या है, मैं अपना एल्डोल चालू कहाँ से करूँगा बच्चा? मैं अपना एल्डोल एसिटल्डिहाइड से चालू करूँगा बच्चा। कहाँ से चालू करूँगा? एसिटल्डिहाइड से चालू करूँगा। ठीक है। तो मेरे पास मैं दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के लूँगा। ये पहला मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है। ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल, ऐसे लिख सकते हैं ना एसिटल्डिहाइड को। ठीक है। अरे एच को इधर लगाओ या नीचे लटका दो, क्या फर्क पड़ेगा, लगा तो वही है ना। फिर मेरे पास दूसरे मॉलिक्यूल का जो मैं अल्फा एच बोल रहा था उसको जरा मैं अलग लिखूंगा, मतलब एच यहाँ कर लूँगा, फिर मैं CH2 कर लूँगा। आप ध्यान से देखें तो ये CH3 हो गया और C डबल बॉन्ड ओ H, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का। ठीक है। इनको कंडेंस करने के लिए बच्चा हम लोग डाइल्यूट NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? डाइल्यूट, मतलब खूब सारा पानी मिला हुआ NaOH हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूट मतलब पनियल NaOH लेना है। कंसनट्रेट यहाँ पर नहीं लिया जाता है, वो बेटा कैनी-जारो रिएक्शन का पार्ट होता क्या है? इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ये कूद के बेटा ऑक्सीजन पे चला जाता है। ठीक है। तो जब ये कूद के ऑक्सीजन पे जाएगा तो एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कम होगी। जब ये कूद के ऊपर जाएगा तो O की वैलेंसी बढ़ेगी तो ये डबल टूटेगा तो इस वाले कार्बन को दिक्कत होगी। तो एक दिक्कत इसके पास, एक दिक्कत इसके पास, दोनों आपस में बॉन्ड बना करके अपनी दिक्कत को सही कर लेते हैं। फिलहाल क्या होगा, क्या कहा मैंने? ये H ऊपर कूदेगा तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे वैलेंसी कम पड़ेगी। जब ये ऊपर जाएगा तो O की वैलेंसी बढ़ेगी तो ये डबल सिंगल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन के आएगा C पे यहाँ हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CHO। तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम ही बेटा होता है एल्डोल। क्या होता है बेटा? इस मॉलिक्यूल का नाम ही बेटा क्या होता है? एल्डोल। ठीक। अच्छा, अगर आपने अपने रिएक्शन में हीट कर रखा है तो फिर ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी। अगर आपने अपनी रिएक्शन में हीट कर रखा है बच्चा तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी। अगर आप इसको हीट कर देंगे तो यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन देखा गया। क्या होता है? वाटर एलिमिनेट हो जाता है। एक मैकेनिज्म होती है E1CB मैकेनिज्म, जो कंपटीशन में आपको पढ़ाई जाएगी अभी, जब कुछ दिन बाद कंपटीशन के लेक्चर आएंगे। ठीक है। तो बेटा यहाँ से OH निकल जाता है और इस बगल वाले से H निकल जाता है। वाटर कैसे निकालोगे? HOH ना, तो यहाँ से OH तो यहाँ से H, तो यहाँ पर फिर डबल आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल, अदरवाइज वैलेंसी नहीं पूरी हो पाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चा CH3, ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये जो बनता है एल्डिहाइड इसका नाम होता है क्रोटन। इसका नाम होता है क्रोटन एल्डिहाइड। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई मेरे क्रोटन एल्डिहाइड कैसे बनता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन में अगर वाटर का एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पर मेरे पास बनता है क्रोटन एल्डिहाइड। ठीक है। तो ये मेरे पास आपका हो गया एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आई? तो ऐसे लिख सकते हैं 2 moles of acetaldehyde, 2 moles of acetaldehyde are condensed in presence of dilute NaOH. We get aldol. After heating we get croton aldehyde. ठीक है। अब बिल्कुल बेटा इसी पैटर्न पे हम लोग अपने एसीटोन का भी एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं। बस वहाँ पर बेस थोड़ा चेंज करके वो बेरियम हाइड्रोक्साइड कर देते हैं। कुछ आखिरी में प्योरीफिकेशन का मुद्दा होता है कि वो जो बेस है वहाँ से जल्दी हटाना होता है, मतलब यहाँ से NaOH जल्दी हट जाता होगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले केस में वो जल्दी है, मतलब कंपाउंड प्योर कैसे बने, किससे जल्दी कौन हट सकता है। ठीक है। तो बेटा एसीटोन को मैं लिख लेता हूँ। तो एसीटोन का मतलब हो गया CH3,
C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये मैंने एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल लिख लिया भाई, इसके बाद भी तो अल्फा H है ना, और दूसरा मैंने ऐसे लिख लिया H कर लिया, ये तो बेटा एक CH3 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3। यहाँ पर जो मैं बेस इस्तेमाल करता हूँ वो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कारण कुछ आखिरी में प्योरिफिकेशन का होता है, इस वजह से यहाँ बेस बदला गया। आप चाहें तो OH माइनस भी केवल लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं ना इन पे। तो यहाँ पर H जो है कूद के N चला जाएगा। अच्छा बताओ, जब ये H कूद के जा रहा होगा तो इस कार्बन की तो लग गई होगी, क्योंकि इस कार्बन का तो एक बॉन्ड टूट गया होगा, तो इसकी तो भड़बड़ा गया होगा, तड़प रहा होगा, मेरा एक बार बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर O भी भड़बड़ा रहा होगा, मेरे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये डबल का सिंगल, तो ये जाके फिर जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे CH3C पे यहाँ OH हो जाएगा बेटा, नीचे CH3 लटक रहा है, ये कार्बन यहाँ जाके चपकेगा तो CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसका नाम भी एल्डोल ही बोला जाता है, मगर वैसे देखो उसका नाम एल्डोल इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एक एल्डिहाइड था और एक मेरे पास अल्कोहल था, मतलब वहाँ पर एल्डोल नाम इसलिए था क्योंकि वहाँ एक एल्डिहाइड, वैसे इसका नाम तो होना चाहिए कीटोल, ठीक है, मगर बेटा किताबों में इसका नाम एल्डोल ही लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, किताबों में इसका नाम एल्डोल ही लिखा है, कीटोल होना चाहिए, ठीक। अच्छा इसके बाद अगर मैं इसको भी हीट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको भी हीट कर देता हूँ बच्चा, तो यहाँ से भी आपका पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी। तो यहाँ का OH और यहाँ का बेटा H निकाल दोगे तो डबल आ जाएगा। तो C पे आप देख सकते हैं 2 ठैया मेथिल बच गए, C पे 2 ठैया मेथिल है, ठीक है, 2 ठैया मेथिल समझ में आए, और डबल बॉन्ड हो जाएगा N पे हो जाएगा CH, उसके बाद हो जाएगा C डबल बॉन्डों के बाद CH3। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। ये भी बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपसे पूछा गया है कि मेसिटिल ऑक्साइड आपका कैसे बनता है। तो अगर आप एसीटोन का फाइनल एल्डोल कराते हैं तो लास्ट में कॉन्जुगेटेड कीटोन बनता है, जैसे उसमें बना था कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड। सर ये कॉन्जुगेटेड क्या होता है, तो CO के बगल वाले कार्बन पे अगर डबल आ जाए, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, CO के बगल वाले कार्बन पे अगर डबल आ जाए तो मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेशन आ गया, ठीक है, अल्टरनेट डबल सिंगल, तो वहाँ बना था कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, यहाँ बना है कॉन्जुगेटेड कीटोन जिसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहीं पर बेटा वो पूछने लगा है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, यहीं पर वो पूछने लगा है बच्चा कि यहीं पर लिख लेते हैं ऊपर हम लोग, यहीं ओ कहाँ चिपकाएंगे, रफ थोड़ा करेंगे दोबारा, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखो आपने जो पहला कराया उसमें पहला मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड का था और दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड का था, मतलब दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। जो अगला कराया उसमें पहला मॉलिक्यूल भी एसीटोन का था और दूसरा मॉलिक्यूल भी एसीटोन का था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम मॉलिक्यूल थे। अगर मैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले लूँ या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लेता हूँ, मतलब डिफरेंट रखना है, क्या रखना है बेटा, डिफरेंट रखना है, मतलब एक एल्डिहाइड लेना है और एक कीटोन लेना है, मगर एक में अल्फा H हो दूसरे में जरूरी नहीं अल्फा H हो चाहे ना हो, एक में अल्फा H होना चाहिए। जैसे मैं अगर एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, एसिटाल्डिहाइड, और मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड, तो ठीक है इनका एल्डोल हो जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मल्डिहाइड तो मना करेगा मगर एसिटाल्डिहाइड के पास तो अल्फा H होगा ना। मगर जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच जब मैं एल्डोल कराऊंगा ना, तो उसका नाम बेटा आपको क्या रखना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देखो मैं ले रहा हूँ, मैं एक बार ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं इस तरह से होगा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अल्फा H नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल जो ले रहा हूँ वो फॉर्मल्डिहाइड का नहीं है, वो बेटा किसका है, एसिटाल्डिहाइड का है। तो एसिटाल्डिहाइड के पास तो अल्फा H होता है ना, तो ये H हो गया, ये CH2 हो गया और ये CHO हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का है और एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का, तो देखो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है ना, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो फिर एल्डोल नाम नहीं पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। कंडीशन वही लेनी है आपको, डाइल्यूट NaOH लेना है। अच्छा यहाँ पर H है इसके पास, तो ये H कूद के बिल्कुल वैसे जाएगा, ये भड़बड़ाना चालू कर देगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये जाके यहाँ चिपक जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, H, C पे यहाँ पर हो जाएगा OH, नीचे आपका H, उसके बाद CH2 और CHO, तो ये बेटा बन गया
क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया बच्चा? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, फिलहाल इसको अगर मैं हीट कर देता हूँ तो यहाँ से भी आपका वाटर निकल जाएगा, जल का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2। क्यों? यहाँ से OH निकालोगे तो 2 ठो H ना बचेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, क्यों? जब OH निकालोगे तो यहाँ से H नहीं निकालोगे, इसे पानी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CHO। इसका नाम होता है एक्रेल एल्डिहाइड। ठीक है, ACRYL एक्रेल एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है बच्चा? एक्रेल एल्डिहाइड। तो नाम को आपको मेमोरी में थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन और हो सकती है कि हो सकता है कि एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड पे भी अटैक कर दे। ठीक है, क्योंकि जब एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड पे भी अटैक कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक रिएक्शन और हो सकती है जिसमें CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड पर आपका एसिटल्डिहाइड का अटैक हो जाएगा, और ये तो पहली वाली रिएक्शन की तरह हो जाएगा, मगर इसका नाम होगा एल्डोल। मतलब ये एल्डोल प्रोडक्ट होगा, और ये जो होगा, ये जो बनेगा, इसका नाम बच्चा होगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एल्डोल के आगे बढ़ते हैं। एल्डोल के आगे जब बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ना है, टॉपिक में आगे बढ़ना है। उसका नाम है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। क्या नाम है बच्चा? कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये भी भाई बड़ी पेपर में एग्जाम में आती है कि भाई अब तो क्रॉस कैनिजारो का ज़माना भी आ गया है। पहले तो वो कैनिजारो पूछ के ही आगे बढ़ जाता था। ठीक है, अब तो क्रॉस कैनिजारो का भी ज़माना आ गया है। तो हेडिंग डाल दीजिए कैनिजारो रिएक्शन। देखो भाई, कैनिजारो के लिए शर्त क्या है? पहले जैसे मैंने एल्डोल के लिए आपको शर्त बताई थी, मैंने आपको बच्चा एल्डोल के लिए क्या शर्त बताई थी? ध्यान करिए, जिस एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा H होते हैं वो बेटा मोस्टली देते हैं एल्डोल। अब इसका उल्टा कर दो, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अगर अल्फा H नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा H नहीं होता है तो बच्चा वो देता है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। तो दो मेरे पास बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं। एक बच्चा मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास बच्चा अल्फा H नहीं होता, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे जब मैं CHO लगाऊंगा ना, तो जिस कार्बन पे ये लगा होता है बेटा, जिस कार्बन पे ये लगा होता है वहीं का तो H हटाया गया है। देखो यही कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन पे CHO चपका है ना बेटा, वही कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, और वहीं का तो H बेटा गायब हो गया है, वहीं का तो H बेटा क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड। फिलहाल इन दोनों में से किसी के पास भी, फिलहाल इन दोनों में से किसी के पास भी अल्फा H नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास देते हैं आपका कैनिजारो रिएक्शन। अब देखते हैं पहले कैनिजारो कैसे होती है और क्या कंडीशन। तो कंडीशन तो मैंने बता दी कि अगर कोई एल्डिहाइड बेचारा ऐसा है, अगर कोई एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास बेटा अल्फा H नहीं है, तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। हमारे पास दो लोग पकड़ में आए हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड पकड़ में आया है और दूसरा हमारे पास बच्चा बेंजल्डिहाइड पकड़ में आया। तो अब देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। कैनिजारो में क्या होता है, हम लोग पहला मॉलिक्यूल भी फॉर्मल्डिहाइड का लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल भी फॉर्मल्डिहाइड का लेते हैं, दोनों फॉर्मल्डिहाइड के होते हैं, और इसको मैं देता हूँ कंसंट्रेट। थोड़ा सा देखिए कंडीशन चेंज हो गई, कंसंट्रेट। वहाँ पर एल्डोल वाले में क्या था बेटा, डाइल्यूट था, वहाँ पे OH माइनस बेस था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है, और हीट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपने दोनों एल्डिहाइड लिए हैं, बात सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिएगा, ये जो दोनों एल्डिहाइड हैं बच्चा, इसमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है। क्या कहा मैंने, इसमें से एक बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक बेटा रिड्यूस हो जाता है। पर एल्डिहाइड बेटा एल्कोहल और एसिड के बीच में आता है। जब मैं किसी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूँगा तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा, ठीक है, मतलब उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। जब किसी एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपका बनेगा फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आई। और ये एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो एक कार्बन का एल्कोहल मेरे पास होता है मेथिल एल्कोहल। अब दिक्कत ये है
कि मेथिल अल्कोहल तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल का मतलब हो गया ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेचारा बेसिक, मगर ये तो बेटा एसिडिक है ना, और रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है तो एसिड बेस दोनों मिला के सॉल्ट बना देंगे। मतलब NaOH जो है ना वहाँ पर तो एक्स्ट्रा में होगा ही होगा, तो ये सॉल्ट बना के बना देंगे HCOO Na। सोडियम फॉर्मेट नाम है इसका बेटा, क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक अम्ल का सॉल्ट है, फॉर्मिक अम्ल का सॉल्ट है तो क्या पड़ेगा? फॉर्मेट। प्लस मेथिल अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेचारा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैनेजारो रिएक्शन है ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है सर, रेडॉक्स कैसे हो गया? तो आपको रेडॉक्स बताया गया होगा, अगर किसी रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन भी होता है, अगर किसी रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो उसे मैं बोलता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इस घटना को मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बोलता हूँ। ये घटना कब आती है? जब कोई घटना रेडॉक्स तो हो, जब कोई घटना रेडॉक्स तो हो मगर जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसी पदार्थ का अगर रिडक्शन हो रहा होगा। क्या कहा मैंने? जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो अगर उसी पदार्थ का रिडक्शन भी हो रहा हो तो घटना रेडॉक्स तो होगी होगी, मगर साथ में डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगी। क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस वजह से ये रेडॉक्स तो है ही है, साथ में मेरे पास है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं बेंजल्डिहाइड में करा के देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी रिएक्शन को दोनों बेंजल्डिहाइड के साथ ले लूँ, देखो भैया बेंजल्डिहाइड जो होता है ना उसके पास भी बेटा अल्फा एच नहीं ना है ना, तो बेंजल्डिहाइड पे जो देगा वो कैनेजारो दे लेगा। ठीक है, तो देखो मैंने पहला मॉलिक्यूल, ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल हो गया बेंजल्डिहाइड का, और यहाँ पर देखिए दूसरा मॉलिक्यूल भी बच्चा किसका हो गया? बेंजल्डिहाइड का। अब इसको भी मैं दूंगा कंसंट्रेटेड NaOH दूंगा और बेटा हीट मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। चलो मैं इसको ऑक्सीडाइज कर लूँ तो बेटा इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोइक एसिड, बनेगा तो पहले COOH बनेगा। क्या बनेगा? H, मगर ये सॉल्ट बना लेगा तो यहाँ पर Na चिपक जाएगा। क्या चिपक जाएगा? Na, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और ये जो है इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? OH। तो आपको इस कार्बन का भी ध्यान रखना है कि कार्बन भी है तो कार्बन सहित OH लगेगा, मतलब CH2OH बनेगा। क्या बनेगा? CH2OH। इसका मैं नाम लिखना चाहूँगा, इसका नाम बच्चा होता है बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, ये फिनॉल नहीं है, इतने ग्रुप को बेटा मैं क्या बोलता हूँ? बेंजिल। इतने ग्रुप का नाम होता है बेंजिल, तो ये बेंजिल अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन मेरे पास थी वो बेंजल्डिहाइड की, ये जो रिएक्शन मेरे पास थी वो बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन थी। तो 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड के लोगे, सांद्र NaOH दे दोगे तो एक बनेगा सोडियम बेंजोएट और दूसरा बनेगा बेंजिल अल्कोहल। अब इसी में मैं करा लेता हूँ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अरे भाई बताया तो था क्रॉस का मतलब क्या है? अगर मैं दोनों ऐसे एल्डिहाइड लूँ जिनके पास दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो और किसी के पास अल्फा एच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पहले हेडिंग बढ़ा लेते हैं क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं अपनी रिएक्शन में दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट रखता हूँ, दोनों डिफरेंट का मतलब क्या हो गया? एक मैं लूँगा, कैसा लूँगा? फॉर्मल्डिहाइड लूँगा, एक मैं लूँगा क्या लूँगा? फॉर्मल्डिहाइड लूँगा, और एक मैं क्या लूँगा बेटा? एक लूँगा बेंजल्डिहाइड। क्या लूँगा? बेंजल्डिहाइड। दोनों में से किसी के पास भी, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मैं लेने वाला हूँ फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, और एक मैं लेने वाला हूँ बच्चा बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है। ठीक है, और इसको मैं पकड़ा दूंगा कंसंट्रेटेड NaOH। मगर यहाँ पर अब दिक्कत ये आएगी कि बेटा इसमें से किस मॉलिक्यूल का तुम ऑक्सीडेशन कराओगे और किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराओगे। इसमें दिक्कत लोगों को ये आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें से आप किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराएंगे और किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब एल्डिहाइड कीटोन चालू किया था तो मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था और कहा था कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, कहा था कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो 2 एल्डिहाइड जो आपने इस्तेमाल करे हैं उसमें से जो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा
उसमें से जो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होने वाला है बेटा उसका मैं कराऊंगा ऑक्सीडेशन, जिस पर न्यूक्लियोफाइल का डेक फास्ट हो सकता है, जिस पर OH माइनस का डेक फास्ट हो सकता होगा, जिस पर OH माइनस का डेक फास्ट हो सकता होगा उस पर बेटा मेरा जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पर स्लो होगा तो सीधी सी बात है बेंजीन रिंग की वजह से यहाँ क्राउडिंग आ गई होगी, तो यहाँ पर जल्दी न्यूक्लियोफाइल का डेक नहीं हो पाएगा। फॉर्मल्डिहाइड में प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है और क्राउडिंग भी नहीं है, इस वजह से बेटा फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और जो बेंजल्डिहाइड है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास पहले तो ये बनेगा HCOOH, क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, और वो जो बनेगा वो तो बनेगा बेंजिल अल्कोहल, क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल। मगर चूंकि बेस की प्रेजेंट है तो ये एसिड बेस आपस में सॉल्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सॉल्ट, तो हो जाएगा HCOONA प्लस साथ में ये तो ऐसे रहेगा, अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उन पर एसिड बेस का फर्क नहीं, एसिड का तो फर्क मोस्टली पड़ता है मगर बेस का फर्क इतना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया कैनिजारो एंड हो गया क्रॉस कैनिजारो। अब मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं एल्डिहाइड वगैरह की रिएक्शन अगर अमोनिया गैस से करा दूँ, किससे करा दूँ बेटा, अमोनिया गैस। तो पहले तो उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। इसके बाद 1 टन और लगेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हो जाएंगी सारी। फिर इसके बाद मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाएगा जैसे बेंजल्डिहाइड, उसको बनाने के मेथड्स वगैरह 1-2 बता चुका हूँ पहले, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के मेथड्स तो हो गए हैं, बस केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आधी तो इससे मैच करेंगी, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हो सकता है आपका एमीन का 1 शॉट आने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन फेमस है वो फॉर्मल्डिहाइड की बहुत फेमस रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ मिक्स कर दो, अगर फॉर्मल्डिहाइड बेटा क्या होती है, वो भी गैस होती है, और अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पर 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड के लगते हैं और 4 मोल अमोनिया के लग करके एक मॉलिक्यूल बन जाता है CH2 का होल 6N4, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन जाता है। बाकी आप वाटर का बैलेंस देख लीजिएगा कितने बैलेंस निकलने, चलो यहीं देख लेते हैं। 6 दूनी 12 यहाँ पर है तो 12, और वहाँ पर भी कितने 12, तो 6 वाटर आप निकाल दीजिए, ठीक है, कितने निकाल दीजिए, 6 वाटर। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन नाम होता है, ठीक है। वैसे इसका नाम इंडस्ट्री में यूरोट्रोपिन है, और वैसे हम लोग बोलते हैं बेटा हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन, देखो भैया मेथिलीन जो होता है, मेथिलीन जो ग्रुप होता है वो CH2 ग्रुप मेथिलीन, जैसे मेथिल जानते हैं आप, मेथिल, तो मेथिल क्या होता है बेटा, CH3 होता है, मेथिल क्या होता है, CH3। इसी तरह मेथिलीन क्या होता है बेटा, CH2। अब बताओ CH2 का होल 6 लगा है तो 6 ठैया मेथिलीन है यहाँ पर, हेक्सामेथिलीन और 4 एमीन है, तो टेट्राएमीन, तो ये इसका बेटा नाम होता है। और ये हमारे पास जो यूरोट्रोपिन है वो एंटीसेप्टिक होता है और यूरिन इन्फेक्शन में दवाई की तरह काम करता है। मतलब यूरिन इन्फेक्शन कहीं पर होता है तो उसके लिए बेटा दवाई की तरह ये काम करता है। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ये अमोनिया से बहुत पूछी जाती है, कौनो एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, CBSE का हो, ISC का हो, कंपटीशन लेवल का हो, पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम अमोनिया से ट्रीटमेंट देंगे ना बेटा तो मेरा क्या बनेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया मिल करके हमारे पास बनाते हैं बच्चा यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन का दूसरा नाम बेटा अगर आप लैब वगैरह में कहेंगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलेंगे, और अगर आप ऐसे कॉमर्शियली मांगने जाएंगे तो बेटा ये यूरोट्रोपिन के नाम से काफ़ी फेमस है। अगर आपसे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से पूछ दे, किससे पूछ दे, एसिटल्डिहाइड, तो वहाँ पे सीधे वो ऐड हो जाता है। देखिए क्या है, अगर मैंने एसिटल्डिहाइड लिख लिया, अगर मैंने सीधे ऐसे लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, अमोनिया का ये होता है H और लिखता हूँ NH2, एक सिंपल एडिशन रिएक्शन के थ्रू हो जाता है, H यहाँ जुड़ जाता है, NH2 यहाँ जुड़ जाता है, सिंपल एडिशन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो C पर देखिए इधर CH3 लगा रहेगा, इधर H, इस जगह पे नीचे NH2 हो जाता है, इस जगह पे हो जाता है OH। इसको अगर मैं हीट कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, हीट कर देता हूँ, तो यहाँ हीट करने पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका इमीन कंपाउंड बन जाता है, मतलब वाटर निकल जाता है, मतलब इस जगह से OH निकल जाता है और बगल वाले से H, मतलब क्या बन जाता है, देखिए CH3 CH
डबल बॉन्ड NH, ये इमीन कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इमीन कंपाउंड। ठीक है, देखिए कैसे निकला है, यहाँ से OH निकला है इस कार्बन से और N से H निकल गया, तो माइनस का वाटर जब निकलेगा तो यहाँ C और N के बीच आप देख सकते हैं कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल। तो मेथिल ऐसे रहेगा CH डबल बॉन्ड, ये इमीन कंपाउंड है। इमीन कंपाउंड बड़े फेमस कंपाउंड होते हैं। अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, मतलब हाइड्रोजन गैस जोड़ दूं यहाँ, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो वो क्या बन जाने वाला? देखिए CH3, जब एक H यहाँ जोड़ूंगा दो ही H क्या हो सकता है? तो ये CH2 और N, आप देख सकते हैं एमीन बन गया। क्या बन गया? एमीन। तो कभी आ जाए कि कैसे बनाओगे बच्चा एसिटाल्डिहाइड से एथिलेमीन, कभी कन्वर्जन आ जाए बेटा, कैसे बनाओगे बेटा एसिटाल्डिहाइड से एथिलेमीन, तो पहले आप एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया देंगे, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। जो जुड़ा है वही बोल दिया, और उसके बाद इसको अगर आप हीट कर देंगे तो मेरे पास इमीन कंपाउंड बन जाता है। जैसे डबल बॉन्ड NH पे इमीन होता है, ठीक है, इसको अगर आप रिड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो बेटा एक एक जुड़ जाएगा और इमीन के रिडक्शन में हमेशा क्या बन जाएगा? एमीन। अब नेक्स्ट पे जो एल्डिहाइड कीटोन की बची कुची प्रॉपर्टियां वो हो जाएंगी, फिर एरोमेटिक वाली प्रॉपर्टियां हो जाएंगी, उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका पेपर में मोस्टली कुछ भी नहीं छूटेगा, आप इतना देख लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर दीजिए, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।